आज लेते हैं एक मुलाकात भारतीय जनता पार्टी के नगर सेवक राजीव वद्रा जी से। राजेश जी, ये जो कैपिटल वैल्यू टैक्स, महानगर पालिका का कहना है कि 0.91 जो दरें हैं वो सभी नगर सेवकों को पता था, और वो एक प्रमाण भी मुझे दिया गया है मतलब मुझे एक प्रमाण भी मिला है जिसमें 0.91 दिख रहा है। आप इस विषय में क्या बोलेंगे सर? प्रमाण मेरे पास भी है, मैं आपको प्रमाण दिखाता हूँ। मैंने महानगर पालिका से इसीलिए ये सर्टिफाइड कॉपी निकलवाई है, ये रेजोल्यूशन की, आप देख सकते हैं। पहले इसमें रेजोल्यूशन नंबर हुआ है 89 स्टैंडिंग कमेटी का, जिसमें बजट पास की गई है। मैं फिर से बोलता हूँ, स्टैंडिंग कमेटी का रेजोल्यूशन नंबर 106, तारीख है 14 मार्च 2016। उसके बाद जनरल बॉडी में रेजोल्यूशन नंबर हुआ है 89 और तारीख है 29 मार्च 2016। इसमें 2017 की बजट पास की गई थी। ये मार्च का वह विषय 16-17 की बजट पास की गई थी। इसमें जो रेजोल्यूशन की सर्टिफाइड कॉपी मेरे पास है, मैंने सचिव से ली है। इसमें 0.91% का कोई भी में 0.91 दिख रहा है, मैंने खुद देखा है अपने आंखों से। देखिए, ठीक है, पहले जब भी बजट बनती है तो सेक्शन 99 के हिसाब से उसमें एक कंडीशन है, 20 फरवरी 2 से पहले आगे आने वाले फाइनेंशियल ईयर के लिए टैक्स की दरें निश्चित की जाती हैं। ठीक है, बिफोर 20 फरवरी। ओके। ये रिजोल्यूशन है 14 मार्च का और 29 मार्च का, तो इसमें दरें निश्चित हो ही नहीं सकती। तो वो महानगर पालिका की अधिकारी, वो उन्होंने ऐसा पढ़ के और उसे दिखाया, और गोशवारा में दिख रहा है वो चीज। गोशवारा में देखो, कुछ मैं कह रहा हूं रिजोल्यूशन इंपॉर्टेंट है, गोशवारा इंपॉर्टेंट नहीं है। आपकी बात सही है, लेकिन जब भी कोई भी जीबी मीटिंग होती है, जो गोशवारा जो सभी नगर सेवकों को दिया जाता है कि हम आप ये पढ़िए, इसके ऊपर ही डिबेट होगा जीबी मीटिंग में, तो आपको वो गोशवारा मिला था? पहली बात है, 2016-17 में मैं नॉमिनेटेड नगर सेवक था। अच्छा। मैं स्टैंडिंग कमेटी में मेंबर नहीं था, मैं जनरल बॉडी में था। जनरल बॉडी में एक मोटा सा बुक हमें दिया जाता है, जिसके अंदर आयुक्त का स्पीच, उसके बाद स्टैंडिंग कमेटी का रिजोल्यूशन, सही है, उसके बाद जनरल बॉडी का जो आने वाला है कुछ उसके आंकड़े रहते हैं, और साथ में स्थायी समिति सभापति का भाषण रहता है। इसमें जो विषय आया है उस विषय के ऊपर जो महानगर पालिका की जनरल बॉडी डिसीजन लेती है, आने कुछ भी दो, हर साल आयुक्त तो हमें भेजता है, पानी के दर बढ़ाओ, टैक्स के दर बढ़ाओ, टैंकर के दर बढ़ाओ, इसके दर बढ़ाओ, उसके दर बढ़ाओ। हम लोग सभी को रिजेक्ट करते हैं और हमारा बजट बनाते हैं और हमारा रिजोल्यूशन करते हैं। नहीं, जो रिजोल्यूशन है वो ही हमारी आगे आने वाली बजट है। आपको अगर आयुक्त को अगर आने वाले साल की बजट में रेट्स हमसे मंजूर करवाने थे, तो वो 20 फरवरी से पहले, 20 फरवरी के बाद दर मंजूर नहीं हो सकती। क्या ऐसी मजबूरी हुई जो सभी नगर से मिलके कैपिटल वैल्यू टैक्स में जाना पड़ा, रिटेबल को छोड़ के? देखिए, हमें जो बताया गया और वो रिजोल्यूशन में भी लिखा हुआ है कि क्योंकि हमें अमृत योजना और दूसरी गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की योजना है, उससे पैसे लेने हैं। समथिंग ऐसे कुछ था, JNURM तो लगभग हो चुका था पूरा। JNURM का नाम नहीं है। इसमें जो वर्ड लिखा है, एग्जैक्टली वर्ड
मैं आपको पढ़ के सुना सकता हूँ। बताइए बताइए। यही कहा गया है कि हमें वहाँ से पैसे लेने हैं और इसके लिए हम लोग कैपिटल टैक्स को मंजूरी दे रहे हैं। इसके अलावा कोई भी वर्ड की जो है वो उसमें लिखा ही नहीं गया है। हाँ, उसमें कुछ भी नहीं लिखा गया है, ये सिर्फ कहने वाली बातें हैं। ये देखिए, मालमत्ता कर पहले वित्तीय वर्ष 2016-17 करिता व दरवाढीच्या संदर्भात पुढील प्रमाणे निर्णय घेण्यात आला आहे। ये रेझोल्युशन का पार्ट है। एक, मालमत्ता कर नाव हस्तांतरण शुल्क व प्रचलित दराचे दर मान्य करण्यात येत असून प्रस्तावावर वाढ अमान्य करण्यात आहे। यानी आपका कहना है कि महानगर पालिका सुनिए, ने आगे हाँ, आगे सुनिए। 2, मालमत्ता कर केंद्र व राज्य शासनाच्या अमृत योजनेत हम्म, अनुदान प्राप्त करण्यासाठी जी कर आकारणी व्यवस्थापनेत सुधारणा करण्याची अट आहे। केंद्रीय वित्त आयोगाच्या शिफारसी अनुसार ज्या ड वर्ग महानगरपालिका आपल्या क्षेत्रात भांडवली मूल्य आधारित कर आकारणी सुरू करतील त्या महानगरपालिकामध्ये उत्तेजनार्थ निधी वितरित करण्यात येईल याच्या करण्याचे धोरण आहे। सबब भांडवली मूल्य आधारित कर प्रणाली लागू करण्याचा प्रस्ताव मान्यता करण्यात येत आहे। आपकी ये बात मैं समझी। इसमें परसेंटेज कहीं भी नहीं है। ठीक है, अभी महानगर पालिका बोल रही कि हमने दरें उनको बताई थी गोशवारा में, उनके बाद में लोग ने यूनियन मसले पास किया, ठीक है। लेकिन ये जो 6 सालों से जो तात्पुरता बिल दिया जा रहा है, मैंने तो उस पे 6 साल में किसी नगर से का ध्यान नहीं किया कि ये तात्पुरता बिल हम क्यों भरे। एक बात सुनिए, जो टेम्पररी बिल या प्रोविजनल बिल दिया जाता है वो उसी साल के लिए है। हाँ, फॉर एग्जाम्पल, मैंने एक बिल्डिंग का प्लान पास करवाया है बराबर। जो ग्राउंड प्लस 4 की है और ग्राउंड प्लस 2 बन गई है। मैंने पार्ट कंप्लीशन लिया और नीचे दुकान है, ऊपर 2 माले हैं, वो मैंने ऑक्यूपेशन लेके मैंने लोग बिठा दिए और 2 माले के ऊपर काम चालू है। तो ग्राउंड प्लस 2 का मुझे टेम्पर बिल आएगा प्रोविजनल, ठीक है। और उसी साल में अगर मैं बिल्डिंग कंप्लीट करता हूं तो बाकी की 2 माले का मुझे बिल आ जाएगा, बराबर। लेकिन तो लोगों को इससे कहते हैं प्रोविजनल बिल। हाँ, और प्रोविजनल बिल उसी समय के लिए ही एक है। साल के लिए। ये मैंने मेरा पहला पत्र जो उल्लासनगर महानगर पालिका के आयुक्त को दिया है, उसमें साथ में एक जजमेंट भी दी है और उनको क्लियर कट मैंने बताया है कि ये जो 16 जून 2022 को मैंने उन्हें पत्र दिया है, उसमें क्लियर कट मैंने कहा है कि ये इसके ऊपर एक जजमेंट है। वो जजमेंट भी मैंने पहले कई बार लोगों को बताई थी कि ये जो जजमेंट है इसमें क्लियर कट कहा गया है कि आप कोई भी बिल प्रोविजनल 1 साल के लिए ही ले सकते हो। और दूसरी बात, सबसे ज़्यादा जो इम्पॉर्टेंट बात है कि कारपोरेशन को जो असेसमेंट बुक क्यों लगाया इन लोगों ने, इलीगल है, तो उस पर आपको एक्शन लेना चाहिए था। आप तो नगर सभा थे, देखिए कैसा आप तो रहता सत्ता है, में भी थे। ऐसा रहता है, बड़े अक्षरों में लिखा हुआ नहीं है। आप बिल भी देखेंगे तो बहुत ही छोटे अक्षरों में लिखा गया है, जिसके ऊपर किसी का भी ध्यान नहीं गया था उस समय उसमें जो पे। सेक्शन लगा हुआ है, वो सेक्शन के अतिरिक्त भी ये लोग प्रोविजन, ये लोग एरर्स बिल नहीं ले सकते हैं, उस पर भी आपका ध्यान नहीं गया। देखिए, जो बिल लोगों को मिले, लोगों ने पैसे भरे हाँ और नो ड्यू भी उनको मिला, हाँ, तो उस तरफ ध्यान जाने का कोई कारण नहीं था। पब्लिक का ध्यान नहीं किया हो, नगर हाँ। सेवक का तो ध्यान जाना चाहिए। नगर सेवक आप भी इतना नॉलेज रखते हो, इतना आपने करस्पॉन्डिंग नगर- किया, एटलीस्ट मैं तो बोल रहा हूँ आपका तो जाना चाहिए कि ये जो बिल आ रहे हैं लोगों को, आपके घर पे भी तो बिल आया होगा, आपकी भी प्रॉपर्टीज के बिल आया होगा, उस पर भी लिख के आया होगा हाँ। प्रोविजनल बिल, हाँ। तो आपको उस पर तो ध्यान जाना चाहिए था। देखिए, आज मुझे मालूम है कि प्रोविजनल बिल 1 ही साल में आपको दे के खत्म करना है। बराबर, दूसरे साल आया, आपका ध्यान जाना चाहिए। नहीं, उसका थकबाकी कुछ नहीं दिखाया ना। अच्छा, आप देखिए, आप मुझे 100 रुपए का बिल दे रहे हो, मैंने आपको 100 रुपए भर दिए, ठीक है।
आप दूसरे बार फिर से मुझे बोल रहे हो ये साल का भी 100 रुपया भरो, मैं दूसरे साल भी आपको 100 रुपये भर के दे रहा हूँ। हाँ, लेकिन बिल पे लिखा हुआ है बिल प्रोविजनल पे बिल। लिखने दो ना। तो वो तो आज उन लोग उसका उसका देखो, उसका सहारा लेके उन लोग आप व्यक्ति error ले रहे से हैं। आप किसी भी दुकानदार के पास जाते हो, माल लेते हो, हाँ, क्या लिखता है, एक बार बिका हुआ माल वापस नहीं लिया जाएगा। बराबर है। लेकिन आप उनसे कपड़ा लेके गए हाँ, और अगर घर पे जाके आपने कपड़ा खोला और उस कपड़े में कोई फॉल्ट है, कहीं से फटा हुआ है, तो वो लोग वापस लेते हैं। लिखने का अर्थ क्या है कि आप और किसी रीजन से आके बार बार चेंज करना, ये करना, वो ना करें, लेकिन आपके चीज में ही कहीं डिफॉल्ट है। नहीं देखिए राजेश जी, तो आपको वो चीज वापस लेनी है। राजेश जी, आप बोल रहे हैं कि जो जो उन्होंने प्रोविजनल बिल लगाया वो इलीगल है। यस, इलीगल है। इस 6 साल से इलीगल तरीके से लोग ले लगा के बेच रहे। ले रहे तो उस टाइम तो आप बॉडी में थे, बिल्कुल थे, ठीक है, उस टाइम नगर सेवक थे, बिल्कुल थे, आपके पास आपकी सत्ता थी, बिल्कुल थे, आपके हाथ में प्रशासन था, सब था। आपने टाइट क्यों नहीं किया उन लोगों को? आपने देखिए, क्यों ये लगने दिया उनको? आपने उस टाइम विरोध क्यों नहीं किया? अब आप विरोध करें जब भी बॉडी नहीं है। 4 अप्रैल 2022 को जब बॉडी उतर गई, उसके बाद भी जब इन लोगों ने लगाया, अपनी अपनी दादागिरी दिखाई और महानगर पालिका ने लगाया, ऐसे आपका कहना है कि उन लोग ने इलीगल तरीके से लगाया है। तो उस टाइम पे आप लोगों ने अगर विरोध किया होता, अगर जब आप बॉडी पे थे, जब आप नगर से थे, उस टाइम अगर आपने आवाज किया होता, तो आज महानगर पालिका एरेस्ट बिल लेने के लिए लोगों को दबाव नहीं डालती। क्योंकि आज जो चेंज ऑफ नेम हो रहे हैं ना महानगर पालिका के अंदर, उन लोग पहले ले रहे कैपिटल वैल्यू टैक्स एरियस के साथ में लोगों को भरा के उनको चेंज ऑफ नेम करके दे रहे। यहां पे लोग पीड़ित नहीं हो रहे। देखिए, जो महानगर पालिका का टर्म था, हाँ, 5 अप्रैल 2022 को खत्म हुआ। हाँ, उसके बाद से 5 को हुआ, 4 को हुआ, 4 को हुआ, 5/4/2022 को महापौर बैठता है। हाँ, तो उसी दिन पहले वाले महापौर का टर्म खत्म होता है। ठीक है। नहीं, मैं ये 5 साल की बॉडी खत्म होने की बात कर रहा हूँ। बिल्कुल बराबर। 5/4/2022 को महापौर बैठेगा, पहले महापौर बैठेगा, दूसरा महापौर बैठेगा, तभी पहला महापौर उतरेगा। सही है, सही है। तो 5/4 हम लोग गिनती करते हैं, हमारा 5/4/2022 को हमारा टर्म खत्म हुआ। उसके बाद इन्होंने आयुक्त से ये मंजूरी लेके और ये सब बिल इशू किए। मैंने चीफ मिनिस्टर साहब से भी मुलाकात की है, सही है। मैंने श्रीकांत शिंदे से भी मुलाकात की है, मैंने 3 पत्र कमिश्नर साहब को भी दिए। कभी हैं। आपकी सीएम से मुलाकात हुई? सीएम साहब की हमारी मुलाकात जिस दिन अधिवेशन का पहला दिन था, अच्छा। उसी दिन रात को उनके बंगले पे मुलाकात हुई थी। सत्ता परिवर्तन के बाद? सत्ता परिवर्तन के बाद की बात कर रहा हूँ। हाँ, 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 सही है। एकनाथ शिंदे जी सीएम साहब हाँ, अभी हैं, हाँ, उनसे मुलाकात हुई, उनको मैंने विषय बताया, तो उन्होंने बोला हम लोग इनसे माहिती लेते हैं कि विषय क्या है। मैंने उनको पत्र भी दिया और ये पूरा बुक जो है ये मैंने उनको दिया और रिपोर्ट अभी उनसे मांगी गई होगी या मांगेंगे। उसमें अभी सरकार के पास हमने निवेदन दिया है, सीएम साहब के पास भी दिया है, आयुक्त को भी दिया है और सभी तथ्यों से उन्हें अवगत कराया है कि आपकी कहाँ कहाँ पे गलतियाँ हुई हैं और उस वजह आने से आने वाले दिनों में जैसे आपने मुख्यमंत्री साहब से मुलाकात हुई, आपके एमपी साहब से हमारी मुलाकात हुई श्रीकांत शिंदे जी के साथ में, तो क्या लगता है आपको ये जो कैपिटल वैल्यू टैक्स है ये रद्द होगी या उनकी दरें कम होगी? आपका क्या क्या बोलेंगे? देखिए, आप प्रॉपर्टी टैक्स कैपिटल वैल्यू से लीजिए या रेटेबल वैल्यू से लीजिए, हमें टैक्स भरने से मतलब है नहीं, दर ही ज्यादा है ना? लेकिन जो दर है 0.91% उससे ले रहे कोई भी नहीं भर रहा है। काफी लोगों ने चेंज ऑफ नेम पे भरे हैं पैसे। मैं आपको रसीद दिखा सकता हूं। किसी की मजबूरी रही हाँ, तो होगी, लोग मजबूरी का फायदा ले रहे हैं। वो मजबूरी रही होगी, किसी हाँ, ने बढ़ी होगी। हाँ, लेकिन मैंने क्लियर कट कहा है कि हम लोग सरकार के पास गए हैं, जैसे सरकार ने बिल्डिंगों का रिडेवलपमेंट का मार्ग खुला किया है, हाँ, इसी में भी रास्ता निकलेगा
नहीं, क्या होगा रास्ता, क्या होगा आपके हिसाब से, क्या होना रास्ता तो चाहिए? देखो, सरकार के पास मैटर पेंडिंग है ना, मेरे पास नहीं है कि नहीं, मैं बताऊं आपको आज- रास्ता क्या आज- होगा। आज भारतीय जनता पार्टी के आपके डिप्टी सीएम हैं, सत्ता आपके हाथ में है, हाँ। और आप वरिष्ठ नेता हो, हाँ, ठीक है, तो मैं ये पूछना चाहता हूँ कि इसको क्या होना चाहिए, इसको रद्द करना चाहिए या इसके दरें कम करना चाहिए आपके हिसाब से, आपका नहीं, सुझाव? पहले तो प्रोसीजर में फॉल्ट है, हाँ। तो ये प्रोसीजर रद्द करके अगर आपको सीवी लगानी है तो जब भी नगर सेवक चुन के आएंगे, महापौर चुन के आएगा, उनके सामने आप फिर से विषय लाओ। नहीं, आपके ही पार्टी के प्रवक्ता ने बोला है मेरे ही न्यूज चैनल पे, हम इसको रद्द कराएंगे, और आप बोल रहे हैं कि नई बॉडी के हम उनको उनके दरें कम कराएंगे। मानना या नहीं मानना ये महासभा का विशेष अधिकार है, सही है, ये महासभा का विशेष अधिकार है। अभी महासभा अस्तित्व में नहीं है, ठीक है। एक और तो सवाल, जिस समय पे महासभा बनेगी उस समय पे सभी नगर सेवक बैठ के फैसला करेंगे। आपने मेरे चैनल पे, अकेला तो मैं फैसला कर नहीं सकता हूं। राजेश जी, आपने मेरे चैनल में बोला था कि हमारे पेपर्स बन रहे हैं, हम कोर्ट जाएंगे, आज तक आप कोर्ट नहीं गए इस विषय के ऊपर, क्यों? देखिए, पहली बात तो पहले पत्र कमिश्नर को दिया, उसके बाद सीएम साहब के पास दिया है, ठीक है, सीएम साहब ने उसका संज्ञान लिया है और उसके हिसाब से महानगर पालिका से रिपोर्ट मांगी है। उनके रिपोर्ट जाने के नहीं, बाद में वो सुनिए, मैं आता ये हूं विषय आपकी बात पे। कोर्ट जाने का सत्ता परिवर्तन की पहले की बात है। आप कोर्ट डायरेक्ट नहीं जा सकते हैं। नहीं, आपने ही बोला था भारतीय जनता पार्टी हाँ, जाएगी। मैं आज भी कह रहा हूं। हाँ, लेकिन हमें देखिए, ये आपकी जो करस्पॉन्डिंग हुई है वो सत्ता के बाद भी हुई है, बराबर है, सत्ता के पहले देखिए मैं बताता हूं, जब मेरा पहला पत्र उनको दिया था मैंने 16 जून को, हाँ, ठीक है। 29 जून को उद्धव ठाकरे जी ने इस्तीफा दिया था, बराबर, ठीक है। उसके बाद मैंने काफी करस्पॉन्डेंस की है। नहीं, मैं कोर्ट जाने की बात कर रहा हूँ साहब, मैं आज भी वही कह रहा हूं, मैं कोर्ट जाने की बात कर रहा जब हूँ। भी सभी दरवाजे बंद होते हैं हाँ, तभी कोर्ट जाते हैं। जब भी सरकार हमारी है 2 लोग चले गए कोर्ट, तो उन्हें लगा होगा कि उन्हें इंसाफ नहीं मिलेगा, उनकी वो अपनी मर्जी है। आप जानते होंगे शायद उनको। देखिए, जानते तो हम शहर में जितने भी वकील हैं, जितने भी नगर सेवक हैं, जितने भी समाज सेवी हैं, सबको जानते हैं। हाँ, लेकिन मैं किसी को रोकूंगा नहीं हाँ, कि आप नहीं, कोर्ट नहीं जाओ। सबसे पहला भारतीय जनता पार्टी के सभी प्रमुखों ने बोला था कि हम अभी कोर्ट जाएंगे, कोर्ट जाने की परिस्थिति थी पहला वो टाइम पे उद्धव ठाकरे की सरकार थी। मैंने ट्विटर पे भी उनको कई मैसेजेस किए, ठीक है। लेकिन आज हमें नहीं लगता है कि हमें कोर्ट जाने की जरूरत पड़ेगी। हमें जो इंसाफ है हमारी सरकार देगी। ठीक है, अभी क्या कहेंगे आप शहरवासियों को कैपिटल वैल्यू टैक्स के बारे में, कि कैसे वो लोग अपना, अभी किसी को चेंज ऑफ नेम कराना है, या किसी को टैक्स भरनी है, या किसी को अपनी कुछ भी करना है टैक्स के विषय में, वो क्या आप संदेश देंगे, क्या कैसे करे वो? देखिए, ये ऑनगोइंग प्रोसेस है। हाँ, किसी को चेंज ऑफ नेम करना है या किसी को और कोई प्रॉब्लम है तो उन्हें थोड़ा समय वेट करना चाहिए, थोड़ा इंतज़ार करना चाहिए कि आप की ऐसी बात नहीं है कि आज आपने चेंज ऑफ नेम नहीं करवाया या कुछ नहीं किया तो कुछ बहुत बड़ा प्रॉब्लम होने वाला है। ये ऑनगोइंग प्रोसेस है। अभी इस समय पे थोड़ा आपको इंतज़ार करना चाहिए, और इंतज़ार करेंगे तो उसका फल आपको मीठा मिलेगा। क्या फल, मतलब रद्द या दरें कम? वो तो सरकार डिसीजन लेगी ना, या रद्द करेगी या तो फिर से बोलेगी आप वापस प्रोसीजर गलत किया है, प्रोसीजर फिर से करो तो जब भी जनरल बॉडी आएगी वो फैसला करेगी। बहुत अच्छा लगा आर राजेश जी के साथ बात करते हुए, और भविष्य में क्या होता है कैपिटल वैल्यू टैक्स के बारे में ज़रूर देखेंगे। धन्यवाद।